बीजेपी है वो सभी जातीय जनगणना का घोर विरोध कर रहा था। ये लोग कहते थे कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि मैं सिर्फ 4 जातियों को जानता हूँ, गरीब, किसान, महिला और युवा। गडकरी जी कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। पहलगाम कांड से देशवासियों का ध्यान हटाना चाहते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, उसके बाद मोदी की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई, भद्द पिट गई और वो चारों तरफ से आलोचना के शिकार हो रहे थे। मैंने खुद कहा था कि मोदी जी को अब इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही है। संघ परिवार का गिरगिट वाला चरित्र सामने आया है कि जो भाजपा और आरएसएस वगैरह एकदम जाति जनगणना का जम के विरोध करते थे, डट कर विरोध करते थे, अचानक उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदला है। मोदी को भी पता है कि कितनी भी पैंतरेबाजी कर ले, गोदी मीडिया कितनी भी उछल कूद कर ले, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने की हालत में मोदी नहीं है। तो इस आलोचना से बचने के लिए और पहलगाम पर चर्चा से बचने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का एक शगुफा छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार यादव। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी फैसला आई है। पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के यहाँ है। सर, कल तक जो लोग कहते थे कि जो करेगी जात की बात उसको लगेगी लात, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की जो कमेंट करते थे, वो आज जातीय जनगणना पूरे देश में करा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हो सर? सही कहा आपने। इससे तो पूरे संघ परिवार का गिरगिट वाला चरित्र सामने आया है कि जो भाजपा और आरएसएस वगैरह एकदम जाति जनगणना का जम के विरोध करते थे, डट कर विरोध करते थे, अचानक उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदला है और उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं कि परसों शाम में ये चौंकाने वाला फैसला लिया मोदी कैबिनेट ने कि जातिवार जनगणना होगी देश में। और इसकी 2 वजहें मुझे दिखाई दे रही है। पहली वजह तो ये है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं, वो पहलगाम कांड से देशवासियों का ध्यान हटाना चाहते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, उसके बाद मोदी की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई, भद्द पिट गई और वो चारों तरफ से आलोचना के शिकार हो रहे थे। मैंने खुद कहा था कि मोदी जी को अब इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही हैं। और मोदी को भी पता है कि कितनी भी पैंतरेबाजी कर ले, गोदी मीडिया कितनी भी उछल कूद कर ले, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने की हालत में मोदी नहीं है। तो इस आलोचना से बचने के लिए और पहलगाम पर चर्चा से बचने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का एक शगुफा छोड़ दिया। अब क्या होगा कि अब लोगों के चर्चा का एक नया विषय मिल गया। अब गोदी मीडिया सुबह से शाम तक दिखाएगा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, अब मोदी एकदम बिहार भी फतह कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह क्या है कि बिहार के चुनाव 6 महीने बाद होने वाले हैं और यहाँ जो सत्ताधारी गठबंधन है भाजपा जदयू का, इसकी हालत अभी बहुत पतली है ज़मीन पर। सी वोटर सर्वे जो आ रहे हैं उसमें पलटू राम तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो बिहार को लेके मोदी में एक बेचैनी है, घबराहट है, क्योंकि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का और इन लोग को लगता है कि यदि बिहार में हम लोग बुरी तरह हार गए तो देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। केंद्र सरकार की स्थिरता पर भी सवाल हो सकता है क्योंकि केंद्र में भी मोदी को, भाजपा को सामान्य बहुमत भी नहीं है। तो इसको लेके बिहार में ये लोग दलितों और बहुजनों का वोट साधना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने जातीय जनगणना का मतलब फैसला किया है। और अब देखिए, जब भी मोदी आएंगे बिहार के दौरे पर, अब तो कई बार आएंगे, तो इसका वो ढोल पीटेंगे कि देखिए हमने क्या किया। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ कि जनगणना जो आखिरी हुई थी, जातीय जनगणना इस देश में, वो 1931 में हुई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं और जो जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी लोगों की गिनती होती है, लेकिन अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं होती है। तो जो जनगणना अधिनियम भी है 1948 का, उसमें भी यही प्रावधान है, तो अब उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा सरकार को। और जनगणना का जो फॉर्म होता है उसमें 29 स्तंभ होते हैं, 29 कॉलम होते हैं, तो एक कॉलम और जोड़ना पड़ेगा इनको, जाति वाला कॉलम। और देखिए, इस देश में क्या नियम है कि जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर होती है। तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना की महामारी फैल गई तो इसलिए वो जनगणना स्थगित हो गई और अब तो 25 चल रहा है, तो 4 साल ऐसे ही लेट हो गया है। अब इसको लेके भी कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि आप जातीय जनगणना की हमें समय सीमा बताइए कि कब तक कीजिएगा। कांग्रेस ने कहा है कि आपने हेडलाइन दे दिया है तो अब डेडलाइन भी दीजिए।
है ना? तो अभी माना जा रहा है कि सितंबर महीने के आसपास से ये जनगणना का काम शुरू होगा और इतना बड़ा देश है, 142 करोड़ का, जनगणना होते-होते घर-घर जाना और बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले मकानों की सूची बनती है, फिर घर-घर जाते हैं। तो सब कुछ होते-होते 2026 भी समाप्त होने वाला होगा, तब जाके ये जनगणना का काम पूरी तरह से होगा। तो ये जनगणना का आदेश देके मोदी ने एक तरह से राजनीतिक जुआ भी खेला है, क्योंकि भाजपा का सबसे कोर वोट बैंक कौन है? सबसे मजबूत जनाधार है भाजपा का, जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू, वो रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सवर्णों में मुसलमानों के प्रति भी नफ़रत रहती है, दलितों और पिछड़ों के प्रति भी नफ़रत रहती है। तो वो लोग एकदम बंधुआ मज़दूर की तरह आँख मूंद के भाजपा को वोट देते हैं। और सवर्ण लोग शुरू से जातीय जनगणना का विरोध करते आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ जाएगी। अभी 50% पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, उसके बाद उनको लगता है कि 75%, 80% तक आरक्षण जा सकता है। तो ये जो भाजपा का फैसला है, इससे भाजपा के कोर वोट बैंक में थोड़ी नाराज़गी दिख रही है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लोग एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो लिख रहे हैं, उससे लगता है कि जो भाजपा का सवर्ण मतदाता है वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया इस फैसले। तो हो सकता है बिहार चुनाव में भी उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़े। जी। सर, जिस प्रकार बिहार में जातीय जनगणना हुआ, वैसे ही अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। तो क्या केंद्र सरकार जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दे पाएंगे? क्योंकि वो लोग तो SC/ST का खिलाफ रहने वाले का पार्टी हैं, RSS की पार्टी है। सही आपने कहा। पूरा जो RSS है, पूरा जो संघ परिवार है, वो जनेऊ जिहादियों का संगठन है, जो समाज में हिंदू धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अभी देखिए, फुले फिल्म रिलीज़ हो रही थी, उसमें भी इन लोग को मिर्ची लग रही थी, उसमें भी ये लोग अड़ंगा डाल रहे थे। तो सीधे तो ये लोग नहीं दे देंगे, आप थाल में प्रस्तुत कर देंगे कि ठीक है भाई आप लीजिए। इसके लिए दलितों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि दलितों में, बहुजनों में भी अब एक शिक्षित वर्ग पैदा हो गया है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। और सच पूछिए तो ये जो जातीय जनगणना का फैसला है, ये सामाजिक न्याय शक्तियों की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अभी मतलब 2-3 दिन पहले तक पूरा जो RSS है, BJP है, वो सभी जातीय जनगणना का घोर विरोध कर रहा था। ये लोग कहते थे कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि मैं सिर्फ 4 जातियों को जानता हूँ, गरीब, किसान, महिला और युवा। गडकरी जी कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। तो ये लोग जातीय जद और ये चलाए जा रहे थे कि कश्मीर में धर्म पूछ के मारी गई गोली, जाति पूछ के नहीं। तो ये पूरा संघ परिवार जो है, ये जातीय जनगणना के विरोध में था, लेकिन सामाजिक न्याय की शक्तियों ने इतना दबाव बना दिया कि इनको भी झुकना पड़ा। तो आगे भी इनको जागरूक रहना पड़ेगा। जी। जैसा कि आपने सुने कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले हमारे देश में आतंकी हमला हुई थी और आतंकियों ने जाति नहीं धर्म पूछकर मारा, और कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार पूरे देशवासियों से जात पूछने के लिए चले आए। इसके पीछे मुख्य कारण यही हो सकता है, सर ने बताएं कि वो मुद्दा जो था सुरक्षा चूक, आतंकवादियों को लेकर, इन्हीं तमाम मुद्दों को दाबने के लिए ये जनगणना की लॉलीपॉप सरकार ने थमाने का काम किया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।